So as we have seen increase and decrease in supply, let's hit the increase in supply reasons in detail. Increase in supply के reasons हो सकते हैं या तो foreign price of substitute goods. ये सब बेटा जब आपने ये इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़े हैं, जहाँ जहाँ भी प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद सप्लाई राइज कर रही है, ये उन्हीं की लिस्ट है. तो फॉरेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो जाए. नेक्स्ट इज अगर फर्म्स सेल्स मैक्सिमाइजेशन टॉपिक को इंक्लूड करें अपने गोल्स में, या फिर पीएफ यानी प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स फॉल आउट हो जाए. कंपनी या हमारी जो प्रोड्यूसर्स है वो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का यूज करने लग जाए, और मे बी मार्केट से बुलिश एक्सपेक्टेशन होने लग जाए, मार्केट राइजिंग सिग्नल्स शो करने लग जाए, टैक्स रेट फॉल हो जाए या फिर सब्सिडी इंक्रीज हो जाए. ये जितने भी टॉपिक्स हैं बेटा अपन ने पहले डिटेल में डिस्कस किए हैं. जहां जहां भी प्राइस कांस्टेंट रहते हुए सप्लाई राइज कर रही थी वो इंक्रीज केस है, तो वही लिस्ट हमने लिखी है. डिक्रीज केस बिल्कुल इसके उल्टे चलेंगे, तो प्लीज आप उसको फॉलो कीजिएगा. एंड इफ एनी प्रॉब्लम परसिस्ट यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम. ओके, अब हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे जिसमें डिटेल में हम उनके ग्राफ वगैरह देख लेते हैं. बेसिकली वही फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट के ग्राफ बनेंगे. तो टैग एंड सप्लाई की रिलेशन हमने बोला था, जब टैग इम्प्रूव होगी या बेटर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, सीओपी बेटा फॉल कर जाएगा, और सीओपी के फॉल करने में बेटा हमें प्राइसेस कांस्टेंट रखनी है और सप्लाई को क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है. यानी इंक्रीज इन सप्लाई का टॉपिक बनेगा, इंक्रीज इन सप्लाई का टॉपिक बनेगा और फॉरवर्ड शिफ्ट विजिबल होगा. डायग्राम देखें अगर अपन, तो ये 0xy, ये हमारी प्राइसेस जो कि रहेंगी कांस्टेंट. इस समय क्वांटिटी ये फॉरवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनेगा, ये इस तरीके से, ये से, यानी पहले हम क्वांटिटी Q1 सप्लाई करने को तैयार थे, अब हम क्वांटिटी Q2 सप्लाई करने को तैयार है सेम प्राइसेस के ऊपर. फॉरवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनेगा, आप चाहें तो सप्लाई कर्व को S1 एंड S2 शो कर सकते हैं. तो ये टेक्नोलॉजी और सप्लाई कर्व का रिलेशन है. दूसरा है इनपुट प्राइसेस. अब देखिएगा इनपुट प्राइसेस में दो सिचुएशन बन जाएगी. अगर इनपुट प्राइसेस राइज कर रही हैं, इनपुट प्राइसेस राइज करेगी तो, और इधर इनपुट प्राइसेस फॉल करेगी तो क्या? तो जब इनपुट प्राइसेस राइज करती हैं, इसकी वजह से सीओपी राइज करेगा, और जैसे बेटा सीओपी राइज करता है, हमने बोला था प्राइस को रखिए आप कांस्टेंट और सप्लाई को फॉल करा दीजिए. ये बनेगा बेटा डिक्रीज इन सप्लाई का केस, इसको हम बोलेंगे डिक्रीज, और इसकी वजह से बनेगा बैकवर्ड शिफ्ट. यहाँ जो बेटा डायग्राम बना है वो फॉरवर्ड शिफ्ट का एग्जांपल है. डायग्राम देख लेते हैं. ये हमारा सप्लाई कर्व, ये P, ये Q, प्राइस कांस्टेंट है. बैकवर्ड शिफ्ट का एग्जांपल बनाना है, ये लीजिए बैकवर्ड शिफ्ट बन गया. ये S1, ये S2, ये Q1, ये Q2, बैकवर्ड शिफ्ट बनेगा. डिटेल्स सारी हमने जब फैक्टर प्राइसेस वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें डिटेल में समझा दिया था. तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया जब इनपुट प्राइसेस राइज कर रही है. सेम वे अगर इनपुट प्राइसेस फॉल कर रही हैं, इनपुट प्राइसेस के फॉल होने पे सीओपी फॉल करेगा बेटा, प्राइस रहेगी कांस्टेंट, और प्राइस के कांस्टेंट होते हुए आपको सप्लाई को क्या कर देना है, राइज करा देना है, जिसको हम बोलेंगे इंक्रीज, और इंक्रीज की वजह से बनेगा फॉरवर्ड शिफ्ट का डायग्राम. देख लेते हैं डायग्राम बनेगा ये नेक्स्ट वाई, यहाँ प्राइस कांस्टेंट, इसी प्राइस कांस्टेंट पे आपके फॉरवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनाना है. ये A, ये B, ये S1, ये S2, ये Q1, ये Q2 एंड फॉरवर्ड शिफ्ट. बड़ा सिंपल सा है. तो देखिएगा बेटा, बस आपको कमांड होना चाहिए कि कहाँ फॉरवर्ड शिफ्ट है, कहाँ बैकवर्ड शिफ्ट है, और आसानी से डायग्राम कैसे बन सकते हैं. ओके, इसके बाद हम टॉपिक उठा रहे हैं जीएसटी एंड सप्लाई को रिलेट करके. तो जीएसटी एंड सप्लाई, जीएसटी बेटा एक तरीके का टैक्स है, आप सबको पता है. तो जैसे जीएसटी इम्पोज होगा या जीएसटी की रेट हाई होगी, इससे सीओपी बढ़ेगा बेटा. सीओपी के बढ़ने पे आपको प्राइस कांस्टेंट रखनी है और सप्लाई को
डायग्राम बैकवर्ड शिफ्ट बनाना है। ये 0xy ये प्राइस कांस्टेंट हो गया। ओके, बैकवर्ड शिफ्ट बनाना है। ये लीजिए S1 S2 A B, ये बैकवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बन गया। यहाँ Q1 ये Q2, ये बैकवर्ड शिफ्ट। सेम वे जब GST की रेट्स डाउन होगी या GST हटाया जाएगा, COP फॉलो आउट करेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी और फॉरवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनेगा। देख लेते हैं, ये लीजिए 0xy ये प्राइस कांस्टेंट, फॉरवर्ड शिफ्ट का एग्जांपल बनाना है। ये A से B, ये S1 ये S2 ये क्वांटिटी Q1 Q2, फॉरवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनने तैयार। सो दिस इज बड़ी आसानी से आपको केवल याद होना चाहिए फॉरवर्ड शिफ्ट का डायग्राम कैसे बनता है, बैकवर्ड शिफ्ट का डायग्राम कैसे बनता है, और आप पूरा गेम खेल सकते हैं। एक केस और है, एक्चुअली दो, वन इज रिलेटेड टू सब्सिडी एंड सेकंड इज रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो लेट्स पिक देम आल्सो। हम बात कर रहे हैं सब्सिडी की। ओके, अगर सब्सिडी ऑफर की जा रही है या इंक्रीज की गई है, इससे COP फॉलो आउट करेगा। COP के फॉलो होने पे बेटा प्राइस को रखना है कांस्टेंट और सप्लाई हो गई राइस, जिसको हम बोलेंगे इंक्रीज, और फॉरवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनेगा। जबकि सब्सिडी के रिड्यूस करने पर या सब्सिडी रिवोक कर लेने पर, गवर्नमेंट सब्सिडी बंद कर दे, तो COP राइज करती है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा और एसेट्स फॉल करेगा। और इस टाइम इसको हम बोलेंगे डिक्रीज और बैकवर्ड शिफ्ट का एग्जांपल बनेगा। डायग्राम देख लेते हैं। ये 0xy ये प्राइस हो गई कांस्टेंट, फॉरवर्ड शिफ्ट बनाना है। ये लीजिए A B S1 S2 ये फॉरवर्ड शिफ्ट। सेम वे यहाँ बैकवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनाना है। ये लीजिए 0 x एंड y ये प्राइस कांस्टेंट हो गई। ये आपका S1 S2, सॉरी इस बार बैकवर्ड शिफ्ट का डायग्राम है बेटा, तो S1 ये होगा S2 ये होगा, A पॉइंट यहाँ पर B पॉइंट यहाँ पर, और ये हो गया आपका Q1 ये हो गया Q2, बैकवर्ड शिफ्ट। फाइनली हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूट गुड्स की। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये कैसे गेम चलता है, मान लीजिए हम टी एंड कॉफी का एग्जांपल ले लेते हैं। टी की प्राइसेस अप होती है और यहाँ टी की प्राइसेस फॉल करा देते हैं। तो कैसे रिलेट करेंगे? जब टी की प्राइसेस राइज होगी तो क्योंकि बेटा हम सप्लाई बढ़ रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ टी विल बी इंक्रीज्ड। अब यहाँ बेटा एक्सटेंशन बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन, क्योंकि प्राइस राइज हो रही थी। इस समय कॉफी की प्राइसेस कांस्टेंट होते हुए भी कॉफी की सप्लाई को कम किया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डिक्रीज, और जिससे हमें बनेगा बैकवर्ड शिफ्ट। और हमें ग्राफ किसका बनाना है? कॉफी का। जबकि जब टी की प्राइसेस फॉल करेगी तो इस समय टी की सप्लाई फॉल कराई जाएगी, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। इस समय कॉफी की प्राइसेस कांस्टेंट होते हुए भी कॉफी की जो सप्लाई है उसको राइज करा दिया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इंक्रीज, और इससे फॉरवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनेगा। डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं सप्लाई का किसका बना रहा हूँ? कॉफी का, दोनों केसेस में। तो ये OXY ये प्राइस कांस्टेंट क्या दिखाना है? बैकवर्ड शिफ्ट दिखाना है। ये लीजिए A से B, S1 S2 ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, Q1 Q2। सेम वे इसमें भी हम कॉफी का सप्लाई कर्व शो करेंगे। सो दिस इज योर कॉफी सप्लाई कर्व। इस बार फॉरवर्ड शिफ्ट होना है,
ये प्राइस कांस्टेंट हो गया बेटा, फॉरवर्ड शिफ्ट बनाना है, ए ये बी, S1 S2 Q1 Q2 ये फॉरवर्ड शिफ्ट। तो यहाँ आपके बेटा आपके सप्लाई का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है व्हाट इज सप्लाई इलास्टिसिटी, दैट इज अ वेरी स्मॉल थिंग एंड वी आर गोइंग टू हिट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो।